दामिनी और कुणाल दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दामिनी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और कुणाल एक जज का बेटा था। वो दोनों ही लॉ के स्टूडेंट थे। पढ़ाई में तेज होने के कारण अक्सर क्लास के बच्चे दामिनी से दिखावे की दोस्ती रखते। उन्हीं में से कुणाल भी था। दामिनी का मधुर व शांत स्वभाव देखकर कुणाल ने उससे सचमुच की दोस्ती करने का मन बना लिया। दामिनी बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। ना तो उसे महंगे कपड़ों का शौक था और ना ही सजने संवरने का। उसे तो सादगी से रहना ज़्यादा पसंद था। उसकी इसी सादगी को देखते ही कुणाल का मन उसके लिए मोहित हो गया। वैसे तो दामिनी कुणाल के स्टैंडर्ड रहन सहन से काफ़ी अलग थी और दोनों का फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी हद तक अलग था। ये जानते हुए भी कि दामिनी कुणाल के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती है, कुणाल ने फिर भी उससे दोस्ती करनी चाहिए। मगर दामिनी कुणाल से बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो कुणाल को प्ले बॉय और बिगड़ैल समझती थी। उसे लगा कि कुणाल उससे दोस्ती करके उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, इसलिए उसने कुणाल की दोस्ती का प्रस्ताव कई बार ठुकरा दिया। दामिनी का यूँ कुणाल का प्रस्ताव ठुकरा देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि आज तक उसे किसी भी लड़की ने ना नहीं कहा था। लड़कियां हरदम उससे दोस्ती करने के लिए तरसती थी, उसके साथ रहने के लिए मरती थी। मगर दामिनी एक बहुत ही अलग पर्सनालिटी थी। वो कोई भी कठोर फैसला लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराती थी। वो काफ़ी निडर थी। उसकी इसी खासियत को देखते कुणाल अब उसके प्यार में पड़ गया। इसलिए कुणाल ने निरंतर प्रयास करना शुरू कर दिया ताकि वो दामिनी के साथ दोस्ती कर सके। एक दिन दामिनी रोड क्रॉस कर रही थी, मगर लगातार गाड़ियां आने के कारण वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तभी सामने से कुणाल की गाड़ी आई और वो ठीक दामिनी के सामने आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे करके कुणाल ने अपने गॉगल्स उतारकर दामिनी को हाय किया और बोला कि आज उसका जन्मदिन है और अपने क्लास के सारे बच्चों को ट्रीट दे रहा है, इसलिए उसने दामिनी को भी अपने साथ चलने को बोला। बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान के साथ दामिनी उससे बोली, गाड़ी के अंदर झांकते हुए, मगर कुणाल, हमारी क्लास में तो लगभग 65 बच्चे हैं और तुम्हारी गाड़ी 5 सीटर की है, फिर बाकी के सारे बच्चे कहाँ बैठेंगे। दामिनी की बात सुनकर कुणाल ने अपने सिर पकड़ लिया और बोला, अरे मेरी माँ, मेरे बाकी के दोस्तों के पास भी गाड़ी है, बाकी के बच्चे उनके साथ आएंगे। और हाँ, ना करने की सोचना भी मत, क्योंकि कुणाल देखिए को ना सुनने की आदत नहीं है। पार्टी में आना कंपलसरी है। अब चलो बैठो गाड़ी में। दामिनी आज तक इतनी बड़ी गाड़ी में नहीं बैठी थी। उसे कुणाल के साथ जाना बहुत ही अजीब लग रहा था। वैसे तो बैक सीट में और भी लड़कियां थीं, मगर उनसे दामिनी की बहुत ही कम बात हुआ करती थी, इसलिए कुणाल को ना कहने का बहाना बनाते हुए दामिनी बोली, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। तुम्हारा स्टैंडर्ड तो इतना हाई है, मैं तुम्हें तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच कोई गिफ्ट भी नहीं दे पाऊंगी। दैट्स वाई आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। दामिनी ने आज पहली बार कुणाल के साथ इतनी लंबी बात करी थी, मगर उसे दामिनी का ना कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो गाड़ी से बाहर उतरा और उससे बोला, देखो दामिनी, मैं अपने बैचमेट्स को ये ट्रीट इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई गिफ्ट चाहिए। मैं अपने बर्थडे को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मगर फिर भी अगर तुम मुझे कोई गिफ्ट देना चाहती ही हो तो मुझे एक्सटर्नल्स में तुम्हें हेल्प करनी होगी। कुणाल की ऐसी बातें सुनकर दामिनी हंस पड़ी। उसे हंसता हुआ देखकर कुणाल भी हंसने लगा। उसने दामिनी का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी के अंदर बैठा दिया। कुणाल की बर्थडे पार्टी किसी बहुत बड़े कैफ़े में थी। कुणाल ने पूरे टाइम दामिनी का साथ नहीं छोड़ा। वहीं दामिनी अब धीरे धीरे कुणाल के प्यार में पड़ने लगी थी, मगर शाय नेचर होने के कारण वो कुणाल से अपने दिल की बात कह नहीं पाई और अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को अपने अंदर ही दबा दिया। पार्टी खत्म होने के बाद कुणाल ने दामिनी को उसे घर ड्रॉप किया। कुछ दिनों के बाद फरवरी का महीना शुरू हो गया। कुणाल ने एक बेबी पिंक कलर का बड़ा सा टेडी बियर खरीदा और दामिनी को गिफ्ट किया। इतना बड़ा टेडी बियर देखकर दामिनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। उसने अपनी लाइफ में आज तक इतना बड़ा टेडी बियर सिर्फ बड़े बड़े मॉल्स में ही देखा था, वो भी दूर से, मगर हकीकत में तो उसने आज पहली बार इतना बड़ा टेडी बियर अपनी आंखों से अपने सामने देखा था। वो उसे छू भी सकती थी। उसे इस बात का भी यकीन नहीं था। उसका ये बच्चों जैसा व्यवहार करना कुणाल को काफ़ी भा रहा था। मगर तभी दामिनी उससे बोली, पर कुणाल, मैं इतना बड़ा टेडी बियर घर नहीं ले जा सकती। मेरे मम्मी पापा कई सवाल करेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। एक बार फिर से कुणाल का दिल दुख गया, मगर अपने दुख को साइड कर रखकर कुणाल बोला, चलो एक काम करते हैं, मैं ये टेडी बियर अपने घर ले जाता हूँ। तुम्हारा जब मन करे तुम इस टेडी से मिलने आ सकती हो। वॉचमैन से मैं कह दूंगा
कि तुम्हें मेन डोर से अंदर आने से ना रोके, तुम्हारा जब मन करे तुम आ जाना। कुणाल का इतना फेवर देखकर दामिनी को अब उससे और भी ज़्यादा प्यार होने लगा था। उसने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई और फिर वो दोनों अपनी अपनी क्लास में चले गए। वैलेंटाइंस डे वाले दिन कॉलेज खत्म होने के बाद कुणाल दामिनी को बाहर ले गया। उसकी ज़िद की वजह से दामिनी को स्लीवलेस गाउन पहनना पड़ गया। वैसे तो कुणाल चाहता था कि दामिनी की शॉर्ट ड्रेस पहने, मगर उसने शॉर्ट ड्रेस पहनने से साफ मना कर दिया। इसलिए कुणाल ने उसे एक गाउन गिफ्ट किया। कुणाल ने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी, जिसके बाद उसका सिर काफ़ी ज़्यादा घूमने लगा। वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था ठीक तरह से। तो दामिनी ने उसे एक रूम में ले गई। कुणाल के ही एक दोस्त जिसका नाम मनीष था। मनीष और दामिनी कुणाल को एक रूम में ले गए। मनीष दामिनी को वहाँ से ले जा ही रहा था, मगर नशे की हालत में भी कुणाल सिर्फ दामिनी का ही नाम ले रहा था और उसका हाथ भी पकड़ लिया था ताकि वो उसे कहीं छोड़कर ना चली जाए। दामिनी ने मनीष को जाने का इशारा किया, मगर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आज की ये रात दामिनी की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अगली सुबह जब दामिनी और कुणाल नींद से जगी तो दोनों ने एक दूसरे को एक साथ पाया। कुणाल दामिनी को देखकर मुस्कुराने लगा और दामिनी भी। आज हिम्मत करके दामिनी ने कुणाल से अपने दिल की बात कह डाली कि वो उससे प्यार करती है, बेइंतहा प्यार। कुणाल ने भी दामिनी से अपने प्यार का इजहार कर डाला, मगर आगे जो होने वाला था उसके बाद दामिनी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। उस रात को अब 1 महीना बीत चुका था। दामिनी और कुणाल की प्रेम कहानी अब करवट ले चुकी थी। कुणाल अब दामिनी से दूर दूर जाने लगा था। वहीं दामिनी उससे बात करने के लिए बहाने ढूंढने लगी, उसके पीछे पीछे जाने लगती, मगर कुणाल उसे और उसकी कॉल्स को बार बार इग्नोर कर देता। एक दिन दामिनी का सिर बहुत तेज़ चकराने लगा, उसे उल्टियाँ भी होने लगी। वो अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई, जहाँ से पता चला कि वो उम्मीद से है। तो उसने ये बात कुणाल को बताने का फैसला किया। जब दामिनी को पता चला कि वह कुणाल के बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि जब कुणाल को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत खुश होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दामिनी ने जब कुणाल को ये खुशखबरी सुनाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुणाल ने उस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि दामिनी एक छुपी रुस्तम लड़की है जिसका भोला सा चेहरा कुछ और ही कहता है। वो एक चरित्रहीन लड़की है जो अमीरजादों को फंसाती है पैसों के लिए और फिर उन्हें ऐसे ही ब्लैकमेल करती है। उनका प्रेम जो कभी कॉलेज की चहल पहल में परवान चढ़ा था, अब असल ज़िंदगी की कठिन परीक्षा में खड़ा था। कुणाल ने दामिनी को ऐसी बातें कही कि वो कॉलेज में किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। कुणाल के सभी दोस्त अब दामिनी का मजाक बना रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि कुणाल की असलियत सिर्फ वही सब जानते थे और वो लोग कुणाल की घटिया इरादों के बारे में भी पहले से ही वाकिफ़ थे। यहाँ तक कि कुणाल का दोस्त मनीष भी। अब सबको साइड में रखकर दामिनी लगातार कोशिश करने लगी कि कुणाल शायद अपने बच्चे को अपनाने के लिए राज़ी हो जाए, मगर कुणाल का जवाब अब भी वही था। उसने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और दामिनी पर एक और नया आरोप लगाया कि यह सब उसकी चाल है उसे फंसाने की, ताकि वो दीक्षित खानदान की बहू बन सके। दामिनी जिसने कुणाल पर अगाध प्रेम किया था, उसके लिए ये एक गहरा धोखा था। कुणाल दामिनी पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बावजूद उसने कुणाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुणाल ने उसे छोड़ने का निर्णय बहुत पहले ही कर लिया था। दामिनी की प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ अब जब उसके माँ बाप को पता चली तो उन्होंने उसे तो थप्पड़ लगाए, क्योंकि उनकी नज़र में उनकी बेटी ने उनकी नाक कटवा दी है। समाज में कहीं भी मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। दामिनी से अब अपने माँ बाप और कॉलेज के बच्चे और टीचर्स के टॉर्चर नहीं सहे जा रहे थे, इसलिए वह दिल्ली छोड़कर चंडीगढ़ चली गई। अकेली और निराश दामिनी ने अपने बच्चे को अकेले पालने का निर्णय लिया। दामिनी के लिए शुरू के 3 महीने काफ़ी चुनौती भरे थे। एक तो नया शहर, ऊपर से उसके पेट में पल रहा बच्चा। इतना कुछ वो अकेले बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर उसने भी अपना मन बना लिया था कि वो अपना सफ़र अपने बच्चे के साथ अकेले तय करेगी। दामिनी ने लॉ फर्म ज्वाइन करी, जहां उसकी मुलाकात एक सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट नीलांजन त्रिपाठी से हुई, जिसने उसे अधिकारों और कानून की जानकारी दी। नीलांजना को जब दामिनी के साथ हुए धोखे और न्याय के बारे में पता चला तो उसने दामिनी को इस मुश्किल सफ़र में साथ देने का फैसला किया। नीलांजना ने कुणाल का पूरा बैकग्राउंड वेरीफाई किया, जहां से उसे पता चला कि कुणाल बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है, जिसकी संगति बिल्कुल भी अच्छे लोगों के साथ नहीं है। साथ ही साथ उसे यह भी पता चला कि कुणाल अपने पिता मिस्टर कैलाश दीक्षित के दोस्त सौरभ ठाकुर की बेटी के साथ सगाई करने जा रहा है। नीलांजना ने मौके का फ़ायदा उठाया और दामिनी
को कुणाल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया। नीलांजना दामिनी को लेकर दीक्षित मैंशन पहुंची। पुलिस और सबूतों के साथ नीलांजना को देखकर कैलाश दीक्षित और कुणाल की आंखों में गुस्सा भर आया, क्योंकि वो असल में कुणाल की मां थी। साथ ही साथ कैलाश और कुणाल को दामिनी को देखकर भी काफ़ी गुस्सा आ गया। पुलिस ने सबूतों के आधार पर कुणाल को अरेस्ट कर लिया और दामिनी ने उस पर केस कर दिया। मुकदमे के दौरान कुणाल के वकील ने दामिनी से बहुत ही अटपटे और घटिया सवाल किए, मगर दामिनी ने बिना डरे सारे सवालों के बिल्कुल सही और सच सच जवाब दिए। वहीं नीलांजना ने भी कुणाल से सिर्फ वही सवाल किए जिनके उसके पास सबूत मौजूद थे। कुणाल के दोस्तों के बयान से कड़वे सच और आरोपों की बौछार हुई, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। नीलांजना ने दामिनी को न्याय दिलवाया और कुणाल को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। नीलांजना ने दामिनी और कुणाल की कोर्ट मैरिज करवा दी। वहीं दामिनी का एक और सच से सामना हुआ कि नीलांजना त्रिपाठी कुणाल दीक्षित की मां है। नीलांजना ने कैलाश को 20 साल पुरानी सारी सच्चाई बताई कि कैलाश की दोनों बहनों ने मिलकर उसके चरित्र पर दाग लगाया था। उसके चरित्र पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसका किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। 20 साल पहले तो नीलांजना अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई थी, मगर अब उसे काफ़ी सालों का तजुर्बा हो चुका था कि कैसे किसी के मुँह से सच उगलवाना है। नीलांजना ने कैलाश की दोनों बहनों के मुँह से सारी हकीकत उगलवाई। उस दिन से कैलाश ने अपनी दोनों बहनों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। कैलाश दीक्षित ने नीलांजना से माफ़ी मांगी, मगर उसने उसे माफ़ नहीं किया। वहीं दामिनी ने कुणाल से शादी तो कर ली थी, मगर फिर सिर्फ अपने बच्चे के लिए। प्यार तो उसके दिल में कुणाल के लिए कब का ख़त्म हो चुका था। कुणाल भी दामिनी को अपना नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने उसे कभी उस नज़र से देखा ही नहीं था। ऊपर से वो बच्चे को भी सिर्फ एक वो समझने लगा था। दामिनी को कैलाश ने अपनी बहू के रूप में दिल से स्वीकार कर लिया, लेकिन इसलिए कुणाल चाहकर भी अब दामिनी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता था। वहीं दामिनी के माँ बाप भी काफ़ी महीनों से उसकी तलाश कर रहे थे। जब इस बारे में दामिनी को पता लगा तो उसे बहुत बुरा महसूस हुआ, क्योंकि उसकी वजह से उसके माँ बाप को पहले ही काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ी। फिर उस गुमशुदगी की बात से वो और भी परेशान हो गए। सब के सब अब दामिनी को प्यार करने लगे और कुणाल को इग्नोर करने लगे। यहाँ तक कि दामिनी भी कुणाल को सिर्फ इग्नोर करती, पहले की तरह उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। कैलाश दीक्षित भी नीलांजना को मनाने के लिए लाख कोशिश करने लगे और दामिनी भी अपने ससुर जी का साथ देने लगी। नीलांजना दामिनी की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाई, और अब जब उसे एक बार फिर से अपने बेटे के साथ रहने का मौका मिल रहा था तो वो ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसलिए वो अपने परिवार के साथ रहने के लिए राज़ी हो गई। दामिनी और कुणाल ने मिलकर फिर से अपने माँ बाप की शादी करवाई। फिर वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे, मगर दामिनी अब भी कुणाल को माफ़ नहीं कर पाई थी। कुणाल इस बार सच्चे दिल से दामिनी को अपनाना चाहता था, मगर अब दामिनी को उस पर ज़रा भी भरोसा नहीं रहा था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी की त्रासदी नहीं, बल्कि एक युवती के संघर्ष और सशक्तिकरण की कहानी है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या दामिनी को कुणाल को एक मौका देना चाहिए, क्या उसे कुणाल को माफ़ करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। थैंक यू।